नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज यानी कि 25 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी जो अनीता नागर सिंह चौहान है, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और नामांकन सभा बस स्टैंड पर आयोजित की थी। इस नामांकन सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे। इसके अलावा जो इस पूरे संसदीय क्षेत्र के 3 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप, निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान भी मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी बीजेपी उम्मीदवार की इस नामांकन सभा में पहुंचे थे। इसके अलावा जो बीजेपी के संगठन के जो लोग थे, बीजेपी के बड़े नेता थे, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वे अंतिम समय में झाबुआ पहुँचे थे जब नामांकन का जो समय था खत्म होने वाला था और लगभग 3 बजने वाले थे। लेकिन अंतिम समय में सबसे पहले वे अनीता नागर सिंह चौहान का नामांकन पर्चा दाखिल करवाने पहुंचे, झाबुआ कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर उन्होंने अनीता नागर सिंह के चौहान के साथ में उनका पर्चा जमा करवाया। उसके बाद में वे बस स्टैंड पर जो सभा आयोजित हो रही थी वहां पर पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने करीब जो 20 से 25 मिनट का एक भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया और ये बताया कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है और केंद्र की जो सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो विकास के जो है गंगा बहा रही है, विकास तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने कई उपलब्धियां जो है वो सरकारों की गिनवाई है। यहीं पर उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसी में संभव है कि गरीब परिवार के लोग भी बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया कि किस तरह वे चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बने, और दूसरी ओर उन्होंने खुद का उदाहरण दिया कि वे भी एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस पर उन्हें ये तंज कसा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन कभी भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। और उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री का जो एक मुद्दा है उसको भी छेड़ने की कोशिश की। उन्होंने जो पूर्व डिप्टी सीएम रही हैं मध्य प्रदेश की, जमुना देवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता रही हैं, उनका नाम का जिक्र किया और साथ में जो कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवार हैं झाबुआ रतलाम संसदीय सीट से कांतिलाल भूरिया, उनका जिक्र करते हुए कहा कि भैया जी भी दौड़ में थे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं दिया। तो मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के नामांकन सभा में पहुँचे थे, विकास की बात की, मुद्दों की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आदिवासी राजनीति के नाम पर घेरने से नहीं चुके। और वहीं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी उन्होंने चुटकी ली कि पता नहीं वो कितनी बार चुनाव लड़ेंगे। तो ये दोनों बातें आप सुनिए कि जो मोहन यादव झाबुआ पहुंचे थे उन्होंने क्या कुछ कहा आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर और कांतिलाल भूरिया को लेकर। एक और भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बार लड़ेंगे मालूम नहीं, घड़ी घड़ी लड़े जा रहा है, जो को वो लड़े जा रहा है। कभी विधायक में आगे बढ़े, कभी सांसद में आगे बढ़े, पदाधिकारी भी सब बन जाए, लेकिन करने धरने के नाम पे जीरो, झाबुआ में कुछ काम नहीं करते। ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनके कर्म है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मरते मर गए कांग्रेस बोलते बोलते। अरे भैया, कांग्रेस हम भी बोल देते, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आज तक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति कभी बनाया है क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस कभी मौत नहीं। भाजपा के लिए जोरदार ताली बजाओ। पहली बार आदिवासी परिवार की बहन को, एक गरीब आदिवासी बहन को सीधा देश का सबसे बड़ा पद देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। मैं भी आपके जैसे ही गरीब परिवार से निकला हुआ, किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते गरीब परिवार से निकल कर केवल भाजपा में होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जोरदार ताली बजाओ, ये गरीबों का सम्मान है। और मैं भी आपके जैसे एक किसान परिवार, गरीब परिवार से निकल करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो ये मेरी पार्टी का सम्मान है। जोरदार ताली बजाओ कमल के फूल की पार्टी वालों के लिए। उसके उल्टे आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रदेश में मंत्री बन गए, देश में मंत्री बन गए, प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, लेकिन आपका मौका आया तो कांग्रेस ने क्या करा? भारत माता की जय। कभी मुख्यमंत्री का बनाने का सोचा क्या? वो बुआ जी मर गई मांगते मांगते बेचारी पहले,
उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये भैया साहब को भी नहीं बनने दिया, लेकिन बड़े बेशरम है फिर भी कांग्रेस कांग्रेस कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए। अब इतनी बड़ी भीड़ आ गई, इन्हें सबने निर्णय कर लिया है ऐसी कांग्रेस का उठाव ना करना अच्छा है, ऐसी कांग्रेस में नहीं जाएंगे। तो आपने सुना जो डॉक्टर मोहन यादव थे वो बता रहे थे कि कांग्रेस ने किस तरह आदिवासियों के नाम पर राजनीति की, लेकिन कभी भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, बल्कि इसके उलट बीजेपी ने देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला को बिठाया है, उसे राष्ट्रपति बनाया है। और यही फ़र्क दोनों पार्टियों में है। हालांकि जनता कितना इस मुद्दे को लेकर उनके साथ में आती है ये तो चुनाव नतीजों के साथ में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल यही रही कि कल इसी मैदान पर जब कांग्रेस की रैली हुई थी और आज वहीं पर भाजपा की भी एक सभा हुई है, तो दोनों में अंतर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होती है ये 4 जून को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।